हाय दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बिकॉज ये जो डाउट मैं आज क्लियर करने वाला हूँ सभी के माइंड में कभी ना कभी तो आया होगा। जब भी आप पेट्रोल पंप जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि एक जगह नाइट्रोजन एयर फिलिंग हो रही है, एक जगह नॉर्मल एयर फिलिंग हो रही है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा बेनिफिशियल है एंड दोस्तों अपना टायर प्रेशर क्या रखना चाहिए, ये सारी डिटेलिंग ना आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। एंड एक्चुअल में इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज कई लोग जो है नाइट्रोजन एयर फिल तो करा रहे होते हैं बट एक्चुअल में उनको ज़रूरत है क्या, ये सारे क्वेश्चन ना आज की वीडियो में कवर होंगे। तो मेक श्योर इस वीडियो को आखिर जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा ताकि ऐसी जो वीडियोस है ना आपके लिए टाइम टाइम आ सके। तो दोस्तों नाइट्रोजन एयर होता क्या है वो हम जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन का कोई कलर नहीं है दोस्तों, कोई स्वाद नहीं है, कोई स्मेल नहीं होती और इसमें कोई हार्मफुल गैस भी नहीं होती है ये। एंड 78% हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ये मिलता है। तो दोस्तों टायर में इन्फ्लेट कराने का बेनिफिट क्या है वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों टायर का जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस करता है, कैसे करता है वो बताऊंगा आगे आपको। एंड इंप्रूव करता है राइडिंग क्वालिटी, इंक्रीज करता है टायर की लाइफ और आपका टायर प्रेशर जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेंटेन रहता है और आपका टायर का जो प्रेशर है वो लूज जो करता है वो बहुत दिनों बाद करता है, बहुत दिनों बाद। और रिम जो होते हैं, जो रिम्स होती हैं उसकी उसमें करोजन जो होते हैं वो नहीं लगते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब मैं बताता हूँ ये कैसे करता है वर्क, वो अब देखिए। तो दोस्तों अब एक्सप्लेन करता हूँ इस इमेज के द्वारा कि आपको कैसे वर्क करता है नाइट्रोजन एयर और नॉर्मल जो ऑक्सीजन एयर, जो नॉर्मल एयर होता है वो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं नाइट्रोजन ग्रीन में दिख रहे हैं, इसके जो मॉलिक्यूलर्स हैं, ये जो ग्रीन जो बॉल्स दिख रही हैं आपको, ये मॉलिक्यूलर्स होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के, वो रेड हैं। तो दोस्तों मॉलिक्यूल्स आप देख सकते हैं कि छोटे हैं। जो ऑक्सीजन एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे होते हैं और नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े इन साइज होते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट इमेज में बताता हूँ। तो दोस्तों एक तरफ आप देख रहे हैं नॉर्मल एयर और एक तरफ देख रहे हैं नाइट्रोजन। तो सिर्फ कलर जो है थोड़ा चेंज हुआ है। तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं बड़े हैं साइज में और एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो माइनर होल्स जो होते हैं ना उसमें से लीकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड जो नाइट्रोजन होता है इसके मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं तो इसके वजह से जो एयर लीकेज होती है वो कम होती है और आपको जो राइड मिलती है वो स्मूथ राइड मिलती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस की, क्या डिफरेंस होता है नाइट्रोजन फिलिंग और रेगुलर एयर फिलिंग में। तो रेगुलर एयर फिलिंग में आपको देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी आपको दिखाई देता है जो कि मॉइस्चर भी क्रिएट करता है, टायर्स के अंदर मॉइस्चर क्रिएट करता है। एंड आपका जो उसके पार्टिकल्स होते हैं स्मॉल होते हैं इसलिए एयर लीकेज की प्रॉब्लम भी होती हैं। बट जब नाइट्रोजन की बात करते हैं, जब नाइट्रोजन फिलिंग की बात करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। जो आप ग्रीन में देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स वो नाइट्रोजन के हैं एंड जो येलो देख रहे हैं वो ऑक्सीजन है। तो इसकी वजह से मॉइस्चर क्रिएट नहीं होता है, इसकी वजह से करोजन नहीं बनता है और एयर लीकेज की प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों ये तो आपने सुना इसके फायदे, बट अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें नाइट्रोजन के तो दोस्तों फर्स्ट तो ये कॉस्टली होता है, सेकंड इसको मेंटेन करना पड़ता है एंड इसके अवेलेबिलिटी हर जगह नहीं मिलेगी आपको। अगर आप राइड पे जा रहे हैं, कहीं और आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं तो आपको ये हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। और मेंटेनेंस मतलब इसको आपको नाइट्रोजन अगर आपने फिल किया है तो आपको नाइट्रोजन ही फिल कराना है अगेन, तभी आपको जिसके बेनिफिट है वो मिल पाएंगे। अगर आप नॉर्मल एयर इसके अंदर फिल करा देते हैं तो आपके इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप नहीं ले पाएंगे, बट उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी इमरजेंसी है आप उसको यूज़ करना ही है तो आप इसमें नॉर्मल एयर भी फिल करा सकते हैं, आपको पूरा एयर निकालने की जरूरत नहीं है। एंड दूसरी बात की जाए कॉस्ट की, तो कॉस्ट की मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये 40 रुपये से लेके आपको 200 रुपये तक बाइक में कॉस्ट होता है। एंड प्लस डिपेंड करता है कितना प्योरेस्ट फॉर्म है। तो दोस्तों आपने देखा क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एयर और नाइट्रोजन एयर में। नाइट्रोजन एयर के क्या बेनिफिट हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, वो सब चीज़ मैंने जो है आगे क्लियर कर रखी है। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि किसको ये यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपकी सिटी राइड है, नॉर्मल राइड करते हैं, ज़्यादा किलोमीटर नहीं करते हैं दोस्तों मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा इसको। बट अगर आप टूरिंग ट्रिपिंग करते हैं, ओकेजनल राइड करते रहते हैं तो दोस्तों मैं कहूँगा कि आप इसको मस्ट ट्राई करिए। एक हल्का फुल्का डिफरेंस जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ दोस्तों एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इन नाइट्रोजन एयर में फ्रॉड बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमेशा राइट जगह से ही भराइए। एंड जब भी टॉपअप कराना है नाइट्रोजन, अगर आप फिल किया हुआ है तो नाइट्रोजन से ही टॉपअप करवाइए। ठीक है, ताकि आपको जो एक्चुअल बेनिफिट है नाइट्रोजन का वो मिल सके। तो दोस्तों अब बारी आती है टायर प्रेशर की, जिसको मैंने कहा था कि आपको बताऊंगा। तो दोस्तों टायर प्रेशर जो होता है अगर आपके पास रॉयल एनफील्ड या दूसरी कोई बाइक है तो उतना मेजर डिफरेंस जो है आपको PSI में देखने को नहीं मिलता। कई लोग जो हैं पेट्रोल पंप से जब भी भरवाते हैं तो 35-40 ऐसे टायर फ्रंट और रेयर में भरवा लेते हैं, तो जो ज़्यादा होता है जिसकी वजह से बाइक जो है तो ज़्यादा बाउंसी होती है।
तो अगर आप फ्रंट में भरवा रहे हैं तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि कम से कम 25 से लेके 28 या 30 तक जो है फ्रंट में टायर प्रेशर रखिए, एंड रेयर में जो है वो 32 से लेके 36 तक, मतलब 32 टू 36 के आसपास रेयर में रखिए, एंड फ्रंट में अगेन बोल रहा हूँ 25 टू 30 के बीच में जो है आप टायर प्रेशर रख सकते हैं। एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस जो आपको देने मिलेगा, ज़्यादा बाइक बाउंसी जो है नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको टायर प्रेशर के बारे में, नाइट्रोजन एंड नॉर्मल एयर के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। क्या आप टायर प्रेशर रखते हैं आपके बाइक में, एंड दोस्तों आप क्या नॉर्मल एयर भराते हैं या नाइट्रोजन एयर भराते हैं, क्या परफॉर्मेंस मिलता है उसमें, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करेगा। एंड यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए बुलेट गुरु। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आते रहेंगी। बाय।